बिस्मिल्लाह। तो हम यहाँ पर देख रहे थे अब तक गैस लॉज, जिसमें हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिवसेक और एवोगैड्रो लॉ देखा। उसके बाद हमने कुछ गैसेस का बिहेवियर यहाँ पर देखा, उसके प्रॉपर्टीज़ देखे। लेकिन यहाँ पर अब तक कोई ऐसा फिक्स पर्टिकुलर कोई एक जिसको हम कहेंगे एक खाका, यानी एक कोई जिसको हम कहेंगे पोस्टुलेट जैसा, कुछ ऐसा परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था जिसमें हम जो है एक मेंटल पिक्चर ले सके कि कैसे गैसेस बिहेव करते हैं, उनमें मोशन कैसे होता है, एनर्जी के अकॉर्डिंगली उनका डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का कैसे होता है। तो इसको एक्सप्लेन किया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने। ठीक है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये पॉइंट अब यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं। और इसमें जो है यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स है, सिंपल पॉइंट्स हैं कि एक सिलेंडर में अगर गैस है तो यहाँ पर ये थ्योरी उसको कैसे कैसे जो है एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो इसमें ये गैसेस को स्टडी करने में ये जो पॉइंट्स, जो पोस्टुलेट्स आपको ध्यान में रखना है ये थ्योरी के अकॉर्डिंगली, उसमें से जो पहला पॉइंट है वो ये है, गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। मतलब अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे ये लार्ज क्वांटिटी में रहेंगे और आइडेंटिकल रहेंगे, सेम गैस मॉलिक्यूल के हम ले रहे हैं या डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल के ले रहे हैं या मिक्स ले रहे हैं। सो मॉलिक्यूल्स बिहेव्स आइडेंटिकली। ओके, वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, जैसे नियॉन एटम्स हो उसमें, या H2 मॉलिक्यूल हो, that are so small and so far apart on the average that the actual volume of the molecule is negligible। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के अपार्ट यहाँ पर रहते हैं और इनका यहाँ पर ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि स्मॉल एंड सो फार अपार्ट ऑन द एवरेज दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। मतलब जब हम यहाँ पर इसका पूरा वॉल्यूम काउंट करते हैं, जब पूरा वॉल्यूम हम काउंट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे से अपार्ट है, दूर दूर है। तो यहाँ जो वॉल्यूम तैयार हो रहा है तो ये वॉल्यूम को एक्चुअल वॉल्यूम पूरा टोटल मिलाकर काउंट किया जा रहा है। और जो मॉलिक्यूल अंदर जो मॉलिक्यूल्स है यानी ये जो पार्टिकल्स है ये इतने स्मॉल है कि उसके वॉल्यूम को निगलेक्ट कर दिया गया, यानी टोटल वॉल्यूम ले लिया गया, ये पूरा वॉल्यूम कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, जबकि अंदर एम्प्टी स्पेस भी है और मॉलिक्यूल या एटम के पार्टिकल्स भी है, तो उसके वॉल्यूम को निगलेक्ट किया गया। ठीक है, एज कंपेयर टू एम्प्टी स्पेस, मतलब अंदर जो बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस तैयार होंगी मिलकर एवरेज तैयार होगा बहुत बड़ा, उस वॉल्यूम को यहाँ कंसिडर किया और एक्चुअल स्मॉल जो है एटम्स उसको निगलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मासेस, उनको पॉइंट मासेस कंसिडर किया है। दिस एजम्पशन एक्सप्लेन द ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेस, जो हमको क्या बताता है कि अगर कोई सिलेंडर है, अगर सिलेंडर हम लेते हैं यहाँ पर, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स जो अंदर है वो इतने निग्लिजिबल है, इतने स्मॉल है कि हम जो है उसको निगलेक्ट करते हैं। ओके, जिस वजह से अंदर स्पेस ज़्यादा है, एम्प्टी स्पेस, जिससे वो बहुत ज़्यादा करीब आ सकते हैं, मतलब गैस कंप्रेस हो सकती है, मॉलिक्यूल नज़दीक आ सकते हैं, मतलब गैस कैन बी कंप्रेस्ड इफेक्टिवली। ये फर्स्ट पॉइंट हमको बताता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हालांकि ये रॉन्ग होता है, एक्चुअली में नहीं होता है, इसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, सो देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब यहाँ क्या एज्यूम करना है, वो बता रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में आपस में ना कोई रिपल्शन है ना कोई अट्रैक्शन है। ठीक है, from the fact that the gas expands and occupy all the space available, कोई अट्रैक्शन नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल्स जहां तक मैक्सिमम हो सकते हैं उतनी दूर दूर तक जाएंगे, और जितना दूर दूर तक जाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स, तो जो कंटेनर है उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, जितना जहां तक रीच हो सकता है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशन। पार्टिकल्स जो रहते हैं वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में रहते हैं, मतलब पार्टिकल्स कभी इधर मूव होता है, ये पार्टिकल इधर मूव होता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो ये रैंडमली मूव होते रहते हैं। इफ द पार्टिकल्स वेर एट द रेस्ट एंड ऑक्यूपाइड फिक्स पोजिशन, द गैस वुड हैव हैड अ फिक्स शेप विच इज नॉट ऑब्जर्व्ड। अगर वो बोल रहा है कि अगर ये पूरे एक डायरेक्शन में जाए, जो कि ऐसा नहीं होता है,
या जो है वो एक फिक्स पोजीशन ले लें जो हम सॉलिड में देखते हैं, तो फिर वो वहाँ पर उसका शेप फिक्स हो जाएगा, जो कि सॉलिड और लिक्विड में जिस तरह सॉलिड में होता है। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब ये रैंडम है, मोशन में कंटिन्यू मूव होते रहते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट मूव होते हैं इस तरह से, जिसको हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ही जा रहा है, इसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में मूव होते रहते हैं। ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये आपस में भी टकराते हैं, कोलिजन इनका होता है, और ये कंटेनर से भी टकराते रहते हैं। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। ओके। Pressure is exerted by the gas as a result of collision of the particle with the walls of the container। जो गैस का प्रेशर जो तैयार होता है, तो वो कंटेनर्स पे उसका टकराने की वजह से होता है। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन, सब जगह से कंटेनर में टकराएगा। जैसे लिक्विड में क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अंदर प्रेशर सरफेस के ऊपर होता है, जिस तरह हम बताते हैं। ठीक है, ओके। Next, fifth point, collision of gas molecules are perfectly elastic। perfectly elastic, जिस डायरेक्शन से वो जाते हैं वो रिटर्न भी आते हैं, रैंडम डायरेक्शन में भी कभी जाते हैं कभी इधर आते हैं। इलास्टिक मोशन मतलब पॉइंट ए से बी गया, बी से फिर वापस आया, या उसने डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन मूव होते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। ओके, दिस मीन्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम। There may be exchange of energy between collision molecules. Their individual energies may change, but the sum of their energies remains constant. If there were loss of kinetic energy, the motion of molecules will stop and gas will settle down। क्या मीनिंग है इसका, कि ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से टकराया, तो इसने अपनी समझो काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी, तो इसकी एनर्जी लो हो गई और इसकी एनर्जी क्या हो गई, हाई हो गई। लेकिन पहले टकराने से पहले इसकी एनर्जी क्या थी, हाई थी, इसकी एनर्जी लो थी। ऐसे सभी में कोलिजन चलता रहेगा, टकराव चलता रहेगा। तो ओवरऑल पूरे गैस को अगर लिया जाए तो इनका एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ ये एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी। मतलब 50 मॉलिक्यूल्स ने अपनी एनर्जी दूसरे 50 मॉलिक्यूल्स को ले लिया, और अनदर मॉलिक्यूल्स ने फिर इन 50 को अपना एनर्जी दे दिया। ये कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन चलते रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर निकाला जाएगा तो इनका एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्यों, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव होते जा रही है कोलिजन की वजह से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही है। अगर एनर्जी खत्म हो जाए तो मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं होंगे, वो एक जगह सेटल हो जाएंगे नीचे। ठीक है, ये पॉइंट हमको बता रहा है। 6 पॉइंट, एट एनी पर्टिकुलर टाइम different particles in the gas have different speed and has different kinetic energies। तो ये पॉइंट हम पहले देख चुके हैं मैक्सवेल और जो है बोल्ट्जमैन के लॉ के अंदर। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा कि पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग है, तो हर एक की वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एंड डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या क्या निकालते हैं हम, एवरेज स्पीड। ओके, दिस assumption is reasonable because as the particles collide we expect their speed to change। even if initial speed of all the particles was same, the molecular collision will disrupt this uniformity। consequently the particles must have different speed which go on changing constantly। it is possible to show that though the individual speed are changing, the distribution of speed remains constant at a particular temperature। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप 100 केल्विन पर, यहाँ पर कोई एक कंटेनर आपने रखा है जिसमें गैस का टेम्परेचर यहाँ पर 100 केल्विन है, तो स्टार्टिंग में जब सबकी अगर एनर्जी फॉर एग्जांपल सेम भी थी, लेकिन जब इनमें कोलिजन स्टार्ट होगा, ये इसको टकराएगा, तो ये एनर्जी लॉस करेगा,
ये एनर्जी गेन करेगा और ये आगे मूव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक रैंडम मोशन में जब ये आ जाएंगे तो हर एटम का अलग अलग एनर्जी और अलग 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 जो है इनका स्पीड होने वाला है, स्पीड भी अलग और उनका एनर्जी भी अलग अलग, ठीक है। पिछले पॉइंट में हमने देख लिया, टोटल एवरेज निकालेंगे हम उसका, वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हर एक इंडिविजुअल एटम का या मॉलिक्यूल का एनर्जी भी अलग होगा और जो है स्पीड भी अलग होगा और ये कंटिन्यूसली चेंजिंग रहेगा। ये यहाँ से आया, ये चेंज हो गया, अब ये जाकर इसको टकराइए, अब ये और चेंज हो गया, अब ये इधर जाएगा, इससे कोलाइड करेगा, ये आपस में कोलाइड करेंगे, तो कंटिन्यू हर एक का स्पीड और एनर्जी जो है चेंज होता जाएगा। ओके, 7th पॉइंट है, इफ अ मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड देन इट मस्ट हैव वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। जब इनकी स्पीड वेरिएबल है, मतलब चेंज है, मतलब यहाँ से यहाँ ये गया था, स्पीड उसकी अलग थी, अब ये टकराकर जब इधर से वापस आएगा इसकी स्पीड अलग है। तो अगर इनकी स्पीड वेरिएबल है तो एनर्जी भी वेरिएबल रहेंगी। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वी कैन टॉक ओनली अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी पहले इसकी लो थी, सॉरी हाई थी, टकराया लो हो गई, फिर उससे कोई आकर टकराया, फिर हाई हो गई, कम ज़्यादा चलता रहेगा, लॉस करेगा गेन करेगा, लॉस करेगा, तो कंटिन्यू इस तरह चलता रहेगा चेंजिंग। इसलिए एवरेज निकाला जाता है टोटल का, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा उसके ये डायरेक्ट रिलेशन में रहने वाला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। सो इट इज सीन दैट द हीटिंग अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इंक्रीजेस, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड है। 100 केल्विन था पहले, मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब ऊपर समझो पिस्टन लगा हुआ है, फिक्स किया हुआ है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है सिलेंडर का, इतना ही सिलेंडर रहने वाला है। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट कर रहे हैं। आपने 100 केल्विन से उसको कर दिया 200 केल्विन, तो 200 केल्विन मतलब अंदर हीट चली गई। हीट चली गई मतलब मॉलिक्यूल ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो क्या लेगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएंगी, मतलब हीट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब अंदर के जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, अब उनमें वाइब्रेशन शुरू हो गया, अब उनमें मोशन बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। तो उनका जो है वहाँ पर स्पीड बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया, तो हम बोले काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ गया है तो उनका स्पीड बढ़ जाएगा। ओके, on heating the gas the kinetic energy of a particle increases and these strike the walls of the container more frequently। पहले जो टकरा रहे थे उससे ज्यादा स्पीड से अब ये जाकर टकराएंगे कंटेनर के वॉल से, ठीक है। thus exerting more pressure और प्रेशर बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे प्रेशर उतना बढ़ने वाला है। ओके, चलिए, तो ये 7 पॉइंट्स थे बेसिक्स, इसको याद रखिए, फिर हम आगे चलते हैं आइडियल गैस एंड रियल गैस के अंदर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।